Hello everyone, myself Jagannath. Today we will study the third part of the direct and indirect speech. आइए देखते हैं। रूल एच है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वर्ब को इस प्रकार बदलते हैं। शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करते हैं। परंतु मस्ट, आर्ट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर तथा यूड टू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए पहले इनके एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट है, आई सेड आई शैल गो, तो हो जाएगा आई सेड दैट आई शुड गो। तो ये तो कंजक्शन आप लगेगा दैट का, कामा इन्वर्टर कामा हटाएंगे तो, और शैल का शुड हो जाएगा। इस तरह से अनु सेड गीता विल गो टू मार्केट, अनु सेड दैट गीता वुड गो टू मार्केट। तो यहाँ पर विल था, विल का वुड हो गया। अगला डायरेक्ट देखिए क्या है, आई सेड कामा इन्वर्टर कामा है आई कैन जंप इनटू द रिवर। इनडायरेक्ट इसका है, आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर। तो यहाँ पर आई कैन था, इसका आई कुड हो गया, और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद यहाँ दैट। फिर डायरेक्ट है, रीता सेड द गर्ल में सिंग। तो इनडायरेक्ट इसका है, रीता सेड दैट द गर्ल माइट सिंग। इस तरह से यहाँ पर मे का माइट हो गया। तो इस तरह से इनमें चेंज होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनका बताया था, ये सब हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता है। इनका एग्जाम्पल देखिए। डायरेक्ट है, सी सेड गोपाल मस्ट वर्क हार्ड। इनडायरेक्ट इसका है, सी सेड दैट गोपाल मस्ट वर्क हार्ड, मीन्स हियर इज नो एनी चेंज, मस्ट इज सेम एज हियर। ही सेड टू यू मदन कुड हेल्प सदन। इनडायरेक्ट है, ही टोल्ड यू दैट मदन कुड हेल्प सदन, देयर इज नो चेंज, कुड सेम एज हियर। He said to me, Ram should have tried harder. Indirect इसका है, he told me that Ram should have tried harder. Geeta said, my teacher used to take class regularly. Geeta said that my teacher used to take class regularly. Means यहाँ पर used to है, same used to यहाँ भी है। इस तरह से should को should में लिखा गया है, कुड को कुड में किया गया, मस्ट को मस्ट में। मीन्स इस प्रकार के सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं किया गया है। जब आपके ऐसे वर्ब आएंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में सेम रहते हैं। द ऑफिसर सेड कामा इन्वर्टेड कामा है, वन आर टू पे वंस टैक्स। इनडायरेक्ट इसका है, द ऑफिसर सेड दैट वन आर टू पे वंस टैक्सेस। इस तरह से ये एग्जाम्पल है इनका, जिनका चेंज नहीं होता है। अगला रूल क्या है, कुछ दशाओं में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन नहीं होता सेंटेंस में। जैसे सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, इसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये सब यूनिवर्सल चीज़ें हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ के हैं। और ये है आदत संबंधी बात, जिसे कहते हैं हैबिचुअल ट्रूथ। मीन्स आई ऑलवेज कम स्कूल इन टाइम। तो ये है हमारी क्या हैबिट है, हैबिचुअल ट्रूथ है कि मैं हमेशा ही राइट टाइम पर स्कूल में आता हूँ। ऐतिहासिक तथ्य क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या, हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसको हम चेंज करके कोई ना डेट बदल सकते हैं ना सेंटेंस बदल सकते हैं। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस होंगे उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। इसके बाद आगे है कहावत या प्रोवर्ब्स। जो भी प्रोवर्ब्स होती हैं, टिट फॉर टैट या माइट इज राइट,
ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस में जब प्रोवर्ब्स आते हैं तभी चेंज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। द टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। मीन्स इस प्रकार के सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। He said to his brother, dogs bark at strangers. He told his brothers that dogs bark at strangers. इस तरह से ये सब हैबिचुअल ट्रूथ है। The teacher said, Gandhi ji died in January 1948. The teacher said that Gandhi ji died in January 1948. ये आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है। He said, honesty is the best policy. He said that honesty is the best policy. ये आपका प्रोवर्ब है। इसके बाद क्या है, कुछ प्रोनाउंस के परिवर्तन हेतु तालिका बनी हुई है, जिसमें ये पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आपका सब्जेक्ट हैं, जिसे नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। आई सिंगुलर में आता है और वी प्लूरल में होता है, और यू आपका सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। ही सिंगुलर में, सी सिंगुलर में, इट सिंगुलर में और दे प्लूरल में आता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ चेंज क्या करना है, जब आई होगा, आई को मी में चेंज करते हैं, वी को अस में चेंज करते हैं, और जो पोसेसिव प्रोनाउन होगा इसे, तो इसमें आई का माई हो सकता है, माइन हो सकता है, वी का आवर या आवर्स हो सकता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा, लेकिन पोसेसिव में योर होगा, और योर का बहुवचन में योर्स हो जाएगा। ही के लिए हिम होगा, जो ऑब्जेक्टिव केस है, और पोसेसिव केस में हिज होगा। सी का हर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, और पोसेसिव केस में हर या हर्ष होगा। इट को इट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और पोसेसिव में इट्स हो जाएगा। दे जो कि प्लूरल में है, इसको देम कहते हैं, देम में हो जाएगा, और पोसेसिव में दियर या दियर्स हो जाएगा। इसके बाद जब चेंज करेंगे, अगर एगो आता है, इसको बिफोर लिखेंगे, कम को गो में चेंज करेंगे, हेंस को देश में, हिदर थिदर, हियर देयर, जस्ट देन, नाउ देन, दिस दैट, दीज दोज, दस सो, टू नाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे, यस्टरडे प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग वीक। इस तरह से ये जो आपका पैटर्न है, एक टेबल है, आपको चेंज करने में हेल्प करेगी। देखिए एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राम सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। इसका हो गया सेड टू को टोल्ड में, राम टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस में था ये सेंटेंस, और इसको चेंज किया गया है पास्ट कंटिन्यूस में। तो इसमें आई एम को हो गया है ही वाज। अगला है गोविंद सेड आई सॉ द ताज 2 years ago। गोविंद सेड दैट ही हैड सीन द ताज 2 years before। अभी हमने आपको बताया था कि एगो को बिफोर में चेंज करते हैं, और आपका ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ है। बाकी आपको नियम बताए थे टेंस को किस में किस चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। आई सेड टू अमन मीरा विल गो टू स्कूल टुमारो। आई टोल्ड अमन दैट मीरा वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। तो टुमारो पे नेक्स्ट डे किया गया है। प्रकाश सेड टू हरीश आई डिड नॉट बाई दिस बुक यस्टरडे। प्रकाश टोल्ड हरीश, यहाँ से टू को टोल्ड में किया गया है, एंड आई डिड नॉट को किया गया ही हैड नॉट बॉट दैट बुक यस्टरडे को प्रीवियस डे किया गया है। इस तरह से अभी आपको बताया था किस तरह से प्रोनाउंस में चेंजेस किए जाते हैं, और ये भी बताया था आपको किस तरह से एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करते हैं। कुछ रूल्स और देखिए क्या है। यदि दिस, हेयर, नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करे जो वक्ता के सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जैसे
श्याम सेड दिस इज माई पेन। इसका इनडायरेक्ट हो गया श्याम सेड दैट दिस वाज हिज पेन। तो माई का हिज हो गया अकॉर्डिंग टू आपका ये सब्जेक्ट, और दिस ही रहेगा। ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। तो ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड मी हो गया, ही टोल्ड मी दैट, और जब सामने ही है तो दिस को दिस में रहेगा, वाज हिज हाउस। द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। द गर्ल सेड टू को टोल्ड हो गया, द गर्ल टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वॉज ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। इस तरह से जब वक्ता दूसरे के सामने खड़ा है तब उसमें चेंज नहीं करना चाहिए। दिस हेयर और नाउ में चेंज नहीं होगा। दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ द टेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड दिस। लाइक, comment, subscribe, press the bell icon. Thanks for watching the video.